अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोगों ने बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है कि ह्यूमन जो फूड का इंटेक करते हैं वो फूड कहाँ जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखना है आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी देख लेते हैं। आवर सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन। जो हमारे सेल्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जैसे हमें खुराक की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमारे सेल्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि वो फंक्शन प्रॉपरली कर सकें। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट्स, अमाइनो एसिड्स या सिंपल शुगर्स हैं या फैट्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर आगे सेल्स तक चले जाते हैं। मतलब सेल्स को जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर सेल तक चले जाएंगे। इट्स मीन कि ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इस वजह से ये इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स एंड फैटी एसिड्स आर रेयर इन एनवायरनमेंट एंड सच सब्सटेंसेस आर यूजुअली द पार्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, सिंपल शुगर, ये फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं, हम डायरेक्टली उसको एनवायरनमेंट से इनटेक नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का पार्ट होते हैं, जैसे प्रोटीन्स का, पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स। जो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, जो लिपिड होते हैं ना, के वेट में बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने भी तो सेल तक तो पहुंचना ही है ना। ठीक है, तो क्या करते होता क्या है कि अब इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये सेल्स तक पहुंच जाएं। ठीक है, दिस इज़ अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो इन सारी कामों को करने के लिए जो हमें हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन, और उर्दू में इसको बोलते हैं निज़ाम इंहज़ाम। ठीक है, जिसके ज़रिए से हम जो भी खुराक लेते हैं वो हज़म होती है, उसकी ब्रेक डाउन होती है और फिर हमारे पूरे सेल्स तक पहुंचती है। जिस सेल को एनर्जी चाहिए होती है वहाँ तक जाती है, और फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से। अब ये जो डाइजेशन है, इसके 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप्स पर कंसिस्ट करती है। स्टेप्स हम बारी बारी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोगों ने को शॉर्टली सिर्फ ब्रीफ करना है। मैं आपको ब्रीफ करूँगी ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे से इसको समझ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम इनटेक करते हैं सिंपली। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन वो होता है जिसके अंदर हम लोग कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सिंपल के अंदर चेंज करते हैं ताकि हमारे हर सेल तक सारी सब्सटेंसेस जो हैं वो पहुँच सकें। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर उन चीज़ों की ब्रेक डाउन तो होगी, लेकिन हमारे ब्लड तक कैसे जाएंगी, वो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से जाएंगी। हमारा ब्लड या लिम्फ जो है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर। उसके बाद है एसिमिलेशन, कन्वर्जन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड इनटू कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी। अब क्या होता है, एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी सिंपल फूड बन गई है, ठीक है, वो कन्वर्ट होती है कम्प्लेक्स के अंदर ताकि हमारी बॉडी के अंदर जिन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है वो पूरी तरह से ऑब्टेन कर सकें। उसके बाद है डेफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी बॉडी से अनडाइजेस्टेड मटेरियल है या जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से डाइजेशन का पूरा ये प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट होता है, न्यूट्रिशन का, डाइजेशन का नहीं। ठीक है, अब ये हमने पार्ट्स डिस्कस करने हैं। पहले देखना है कि डाइजेशन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, दिस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही सारा होता है, उसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि माउथ से शुरू होती है, पूरे ये हमारी गर्दन, फिर नीचे पूरे ये जाती है और ये एनस तक जाती है। ठीक है, इस ट्यूब को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स या सेक्शंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। उसमें है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बोलते हैं माउथ के पूरे हिस्से को। उसके बाद है फेरेंक्स। फेरेंक्स में ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इन एडिशन देयर आर मैनी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स भी होते हैं। ग्लैंड्स भी बॉडी के अंदर काफ़ी काम करते हैं। ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। 3 सलाइवरी ग्लैंड्स के पेयर्स होते हैं, पेंक्रियाजेस होते हैं और लिवर ग्लैंड्स भी होते हैं इसके अंदर। ये आज का बहुत शॉर्ट लेक्चर था। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट हम लोगों ने पूरा डाइजेशन का प्रोसेस समझना है। तो ये आप लोगों को बेसिक चीज़ पता होगी तो वो समझ आएगा। अल्लाह हाफिज़।